कभी सोचा है कि एक कार के इंजन के अंदर वो कौन सा ऐसा कमाल का 4 स्टेप वाला डांस है जो हर मिनट हजारों बार होता है और गाड़ी को इतनी जबरदस्त ताकत देता है? चलिए आज इसी मैकेनिकल बैले को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? आखिर कैसे फ्यूल के जलने से पैदा हुई एक छोटी सी चिंगारी पहियों को घुमाने वाली एक जबरदस्त ताकत बन जाती है? चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके मुख्य किरदारों से मिलना होगा, यानी इसके सबसे जरूरी पुर्जों से। तो सबसे पहले है पिस्टन। इसे इस पूरे नाटक का हीरो समझिए। यही वो हिस्सा है जिस पर धक्का लगता है और जो आगे धक्का देता भी है। सारी हलचल बस इसी से शुरू होती है। और फिर आता है क्रैंकशाफ्ट। ये एक तरह का मैकेनिकल जादूगर है। इसका काम ही यही है कि वो पिस्टन की सीधी ऊपर नीचे की ताकत को एक घुमावदार शक्ति में बदल दे, वही शक्ति जो पहियों को चलाती है। अब पिस्टन की यात्रा के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, जो कि सिलेंडर में उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है, और बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर, जो उसका सबसे निचला पॉइंट है। हर स्ट्रोक बस इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का एक सफर है, और ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। सिलेंडर वो मैदान है जहां सारा खेल होना है, पिस्टन हमारा मेन प्लेयर है, और क्रैंकशाफ्ट इस खेल से पैदा हुई ताकत को पहियों तक पहुंचाता है। तो चलिए अब खेल शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला एक्ट शुरू होता है इनटेक स्ट्रोक से। इसे ऐसे समझिए जैसे इंजन अपना काम शुरू करने से पहले हवा और फ्यूल की एक गहरी सांस अंदर खींच रहा है। इसमें होता क्या है कि पिस्टन अपने सबसे ऊंचे पॉइंट टीडीसी से नीचे बीडीसी की ओर जाता है, और जैसे ही ये नीचे जाता है सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम बन जाता है, बिल्कुल एक सिरिंज की तरह, और ये वैक्यूम हवा और फ्यूल के मिक्सचर को तेजी से अंदर खींच लेता है। तो संक्षेप में पिस्टन नीचे गया, इनलेट वाल्व खुला, सिलेंडर ताज़े फ्यूल और हवा के मिक्सचर से भर गया, और इसी बीच क्रैंकशाफ्ट ने अपना आधा चक्कर पूरा कर लिया। अब अगले एक्ट के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार है। अब शुरू होती है असली धमाके की तैयारी। इस स्ट्रोक में इंजन उस हवा और फ्यूल के मिक्सचर पर जबरदस्त दबाव बनाता है। इस बार पिस्टन अपना रास्ता बदलता है। ये बीडीसी से वापस ऊपर टीडीसी की ओर जाता है और अपने रास्ते में आने वाले हवा फ्यूल के मिक्सचर को एक बहुत ही छोटी सी जगह में दबा देता है, या कहिए निचोड़ देता है। और इस स्ट्रोक की सबसे खास बात यह है कि दोनों वाल्व्स इनलेट और एग्जॉस्ट एकदम कसकर बंद रहते हैं, तो अब उस मिक्सचर के पास भागने की कोई जगह नहीं होती। जैसे जैसे जगह कम होती जाती है, प्रेशर आसमान छूने लगता है, जो एक विस्फोटक पल के लिए माहौल तैयार करता है। और अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, इस साइकिल का सबसे रोमांचक हिस्सा, पावर स्ट्रोक। यहीं पर वो सारी दबी हुई एनर्जी एक झटके में बाहर निकलती है और असली काम होता है। बस जैसे ही पिस्टन अपने टॉप पर पहुंचता है, स्पार्क प्लग एक छोटी लेकिन बहुत ताकतवर चिंगारी छोड़ता है, और ये चिंगारी उस हाई प्रेशर वाले फ्यूल एयर मिक्सचर में आग लगा देती है, जिससे एक कंट्रोल्ड धमाका होता है। ये धमाका बहुत तेजी से फैलने वाली गर्म गैस से बनाता है, जो पिस्टन को जबरदस्त ताकत से नीचे की ओर धक्का देती है। पिस्टन पूरी शक्ति से टीडीसी से बीडीसी की ओर भागता है, और बस यही वो धक्का है जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है और गाड़ी को आगे बढ़ने की पावर देता है। तो समझने वाली बात यह है कि यही वो एक स्ट्रोक है जो असल में पावर पैदा करता है, जैसा कि हमारे सोर्स नोट्स में भी बताया गया है। बाकी के 3 स्ट्रोक तो बस इस एक पावर स्ट्रोक के लिए तैयारी करते हैं, इसीलिए इसे वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं, क्योंकि असल काम तो यही होता है। तो धमाका हो गया, ताकत मिल गई। अब क्या? अब है सफाई का टाइम। चौथा और आखिरी स्ट्रोक स्टेज को अगले शो के लिए तैयार करता है, यानी सिलेंडर को साफ करता है। तो पिस्टन एक आखिरी बार नीचे से ऊपर यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, लेकिन इस बार एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, और ऊपर जाता हुआ पिस्टन एक प्लंजर की तरह काम करते हुए जली हुए बेकार गैसों यानी धुएं को सिलेंडर से बाहर धकेल देता है। और जैसे ही सारा धुआं बाहर निकल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। सिलेंडर अब बिल्कुल साफ है और फ्यूल एयर का नया चार्ज लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बस ये 4 स्ट्रोक का डांस फिर से शुरू हो जाता है।
ओके, तो अभी तक जो हमने समझा वो था पेट्रोल इंजन का खेल जो स्पार्क प्लग से चलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो है डीजल इंजन, जो एक बहुत ही खास तरीके से अलग काम करता है। देखिए, पेट्रोल इंजन में हवा और फ्यूल का मिक्सचर एक साथ अंदर आता है और उसे जलाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है। लेकिन डीजल इंजन पहले सिर्फ हवा को अंदर खींचता है और उसे इतना ज्यादा दबाता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। फिर ठीक उसी पल उसमें फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, जो उस जबरदस्त गर्मी की वजह से अपने आप जल उठता है, बिना किसी स्पार्क के। तो ये है वो पूरी लय। सांस अंदर लेना यानी इनटेक, उसे दबाना यानी कंप्रेशन, धमाका यानी पावर, और बाहर निकालना यानी एग्जॉस्ट। ये 4 कदमों का डांस एक चलती हुई गाड़ी में हर मिनट हजारों बार दोहराया जाता है। सोचिए, ये सिंपल सा लेकिन जीनियस मैकेनिकल प्रोसेस एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी दुनिया को चला रहा है। पर जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सवाल ये उठता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो हमारी आने वाली दुनिया को पावर देगी। इस पर सोचिएगा जरूर।